Everyone, I am Abdullah and you are watching English with Abdullah। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका सीख रहे हैं। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज 100% इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करना है। इससे पहले भी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या फ़र्क है और इसके दरमियान जो फ़र्क है, वो मेन जो डिफरेंस है उसके हवाले से मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का ट्रिक क्या है, तरीका क्या है। तो आज बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस से आप इस वीडियो को एंड तक देखने वाले हैं तो यकीनन आप इसको सीखने वाले भी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करना है। तो इसका कुछ ट्रिक है। सबसे पहला ट्रिक जो है वो हमारे पास ये है कि याद रखिएगा, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो जाके ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हम इसमें मेन वर्ब की जो होगी थर्ड फॉर्म होगी, चाहे जो टेंस है उसमें वर्ब की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? थर्ड होगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, बाय का। आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये तीन चीज़ें बता रहे हैं तो ये किस तरह इसको चेंज करते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें असल में जो गेम चेंजर है वो असल में यही है। सारा इन्हीं का रोल है, यही चेंज करता रहता है। नंबर 1। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आप इस चीज़ को समझे। ये जो हमारे पास बी है ना, बी वर्ब, ये बी जो है हमारे पास ये एक वर्ब है। अब इसको समझे आप। जब ये एक वर्ब है हमारे पास तो इसके फॉर्म भी होंगे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बिंग। तो जी हां डियर स्टूडेंट, इसको मैं बॉक्स में बंद करने की कोशिश करता हूं। ये इज, एम, आर जो है ये बी की फर्स्ट फॉर्म है और वाज, वर जो है ये सेकंड फॉर्म है। ये बीन जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म है, बिंग जो है हमारे पास आईएनजी फॉर्म है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्यों लिखवा रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो आप? तो असल में ये चीज इसके अंदर छुपी हुई है, सारा गेम इसी का है। तो यहां तक हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस बाय, और साथ साथ में हमने बी को भी समझ लिया कि इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म है, वाज, वर सेकंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है और बिंग फोर्थ फॉर्म है। अब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि हम एक्टिव वॉइस को इसके जरिए किस तरह हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो मैं रैंडमली सेंटेंसेस उठाता हूं। मैं कोई इस तरह नहीं पढ़ा रहा हूं कि प्रेजेंट वाले आज पढ़ेंगे, पास्ट वाले पढ़ेंगे और फ्यूचर वाले पढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ट्रिकी है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। इस फॉर्मुलेशन को या इस तरीके को इस्तेमाल करके आप किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकोगे। तो अब यहां पे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, सिंपल सेंटेंस में लिख रहा हूं, रैंडमली मैं लिख रहा हूं कि शी कुक्स फूड, कि वो खाना पकाती है। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में क्या करना होगा? सबसे पहला रूल जो है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके जाना है। ये दोनों रिप्लेस होंगे। तो इस सेंटेंस में ये जो है ये शी हमारा सब्जेक्ट है, ये कुक्स जो है हमारा वर्ब है और ये फूड जो है हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके आना। नीचे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। फूड हमने लिखा शी की जगह। दूसरी बारी किसकी आ गई? वर्ब की बारी आ गई। तो वर्ब का क्या करना होगा? ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब होगा इसका ख्याल रखें बहुत। ये जो है इसको पहले बी के मुताबिक चेंज करेंगे। बी के मैंने फॉर्म लिखे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बिंग। तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा उसके साथ हमने इसको रिप्लेस करना है। तो बी के हैं इज, एम, आर। तो फूड के साथ आर तो नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, तो क्या लिखेंगे इसके साथ? इज लिखेंगे। अब ये कुक जो है इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि चाहे जो भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप चेंज कर रहे हैं, परफेक्ट का है या इंडिफिनिट का है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो हमने इसको थर्ड फॉर्म लिखना होगा, फूड इज कुक्ड। फिर आखिर में बाय लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेकर आया, फिर इस सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये शी वहां पे जाके क्या बनेगा? हर बनेगा।
तो अब इसको सीखे कि शी जब ऑब्जेक्ट बनता है तो हर होता है, ही हिम होता है, वी अस होता है, दे देम होता है, आई माई मी होता है, जब यहाँ से वहाँ तक चला जाता है। तो यहाँ तक हो गया। अब कोई और सेंटेंस उठा लेता हूँ। दूसरा सेंटेंस ये है कि ही प्लेड हॉकी, उसने हॉकी खेली। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके आना है। अब देखें तो ही की जगह हम क्या लिखेंगे, हॉकी। हॉकी हो गया। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो इसके साथ क्या करना होगा, पहले बी के मुताबिक चेंज करेंगे। तो बी का सेकंड फॉर्म क्या है, वाज वर। तो हॉकी के साथ वाज होगा या वर होगा, जी हाँ वाज होगा। तो यहां पे मैंने लिखा कि हॉकी वाज। अब इसको फिर थर्ड फॉर्म में भी चेंज करना होगा। मैंने कहा था ना कि थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, हॉकी वाज। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, वही प्लेड है। हॉकी वाज प्लेड, यहां तक हो गया। अब थर्ड नंबर पे बाय उठा लेते हैं। बाय, ये ही वहां पे जाके क्या बनेगा, हिम बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपने भी इसको इस तरह करना है, इस तरह इस्तेमाल करना है। अब कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं ताकि बिल्कुल क्लियरली इसको जानने की कोशिश करें। अब कोई भी सेंटेंस में उठा सकता हूं। मैं कहता हूं कि दे हैव वोन द गेम, के उन्होंने मैच जीत लिया या वो मैच जीत चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास वही सेंटेंस है। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहले द गेम, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि द गेम, यहां पे मिलेगा कि द गेम। अब यहां पे हमारे पास जो वर्ब है, दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल दिखे उसमें एक ही वर्ब था, मेन वर्ब। तो याद रखें हमारे पास टोटल कितने टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस। 12 से 2 माइनस करो, कितने हो गए, 10। 10 हमारे पास ऐसे टेंसेस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है। मतलब सेंटेंसों में दो वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। दो ऐसे होते हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं होता, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जो इससे पहले एग्जांपल दे चुका हूं। अब द गेम, अब हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आपने कुछ नहीं कहना है, उसको नीचे लेके आना है। असल में जो हमारा मामला है वो मेन वर्ब के साथ है, मेन वर्ब को चेंज करना है हमने। तो ये हैव नीचे आएगा क्या, हाँ बिल्कुल नीचे आएगा, लेकिन वही हैव नहीं होगा, फिर हैज होगा, क्योंकि ये गेम जो है यहां पे हमारा वो सिंगुलर है। तो द गेम हैज, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो पहले हम बी के मुताबिक चेंज करेंगे। बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। तो इसकी जगह हमने लिखा कि बीन। अब इसको फिर थर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है, वही थर्ड फॉर्म वही होगा। द गेम हैज बीन वोन बाय दे, वहां पे जाके क्या बनेगा, देम। मेरे ख्याल से समझ लिया। अब एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि वी आर राइटिंग लेटर्स, क्या हम खत लिख रहे हैं, क्या हम खत लिख रहे हैं। अब पहले हमने क्या करना होगा, लेटर्स को उठाना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेके आना है। मैंने लिखा कि लेटर्स, इसमें कितने वर्ब है, दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को तो मैंने कहा था कि नीचे लेके आना, उसी तरह तो आर आएगा नीचे। लेटर्स आर, ये कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो इसके मुताबिक बी का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, बीइंग। लेटर्स आर बीइंग, फिर इसको थर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि चाहे जो भी टेंस हो उसकी फॉर्म थर्ड होगी। लेटर्स आर बीइंग, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय अस। तो ये वी जो है हमारे पास ये क्या है, वहां पे जाके अस बनेगा। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इन चीज को इस तरह रखें, मेन वर्ब के साथ दो काम करें, पहले उसको बी के मुताबिक चेंज करें, फिर जाके थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे। अब मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं आप लोगों को। अब आप लोगों को मैं देख रहा हूं कि आप लोग क्या इसको चेंज करने के काबिल हैं या नहीं है, तब जाके पता चल जाएगा कि हम कितना सीखा, हमने इसको कितना, हमने इसको जो है एक्सपीरियंस किया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, ये एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। असलम वॉज लर्निंग इंग्लिश, असलम जो था वो इंग्लिश सीख रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि हम जब चेंज करेंगे इसको, तो सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। तो असलम की जगह हम क्या लिखेंगे,
इंग्लिश। उसके बाद दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। मैंने क्या कहा कि हेल्पिंग वर्ब को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम उसको नीचे लेके आएंगे। इंग्लिश वाज, तो ये लर्निंग कौन सा फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है। तो बी का आईएनजी फॉर्म हमने क्या पढ़ा था? बीइंग। इंग्लिश वाज, इसकी जगह हम बीइंग लगाएंगे। इंग्लिश वाज बीइंग, तो इसको तो थर्ड फॉर्म में चेंज होना ही है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था, मैंने इंग्लिश वाज बीइंग लर्नड, तो बाय लगाएंगे, वहां पे जाके बाय असलम, बाय हिम भी लिख सकते हो, असलम लिखो तो बेहतर रहेगा। आई हैड वॉच्ड अ मूवी, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ मूवी। तो आई की जगह हम लिखेंगे कि आ मूवी। आई की जगह हमने क्या लिखा? आ मूवी। सब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। तो कितने वर्ब है यहाँ पे हमारे पास? दो वर्ब है, हैड वॉच्ड। तो ये हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने क्या कहा कि हेल्पिंग वर्ब को कुछ नहीं कहना, उसको एज इट इज नीचे लेके आना है। अ मूवी हैड, तो ये कौन सा फॉर्म है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म के साथ दो काम करने, एक तो बी के मुताबिक चेंज करेंगे, फिर जाके हमने थर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है। तो ये बी के मुताबिक अगर हम दें कि बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन है। तो ये थर्ड फॉर्म है, तो इसकी जगह हमने बी की बीन लिखी, फिर इसको वही थर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है। रूल के मुताबिक वही थर्ड फॉर्म होगा, वॉच्ड बाय। तो ये आई वहां पे जाके क्या बनेगा? मी बनेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव कैसा आ जाता है? बाय मी। ये देखे, शी हैज रेड अ बुक, तो वो किताब पढ़ चुकी है। तो पहले हम अ बुक को उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को लेके आया हमने सब्जेक्ट की तरफ। हैज रेड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसको कुछ नहीं कहना है, उसको नीचे लेके आना है। अ बुक हैज, ये रेड कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। तो रेड रेड रेड, तो रीड रेड रेड हम कहेंगे, एक स्पेलिंग है, तीनों फॉर्म एक तरह है। तो ये थर्ड फॉर्म है, तो इसको बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीन। हैज बीन, इसकी जगह हमने बीन लगाया, फिर इसको थर्ड फॉर्म में भी चेंज करना, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो वही रेड रेड बाय शी। वहां पे जाके क्या बनेगा? हर बनेगा, बाय हर। अब यहां पे देखिए, यू चीटेड मी, आपने मुझे धोखा दिया। तो यहां पे मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। जिस तरह इस सेंटेंस में आई वहां पे जाके मी बना, अगर ये मी को मैं वापस लेकर आऊं तो क्या बनेगा? आई बनेगा। ये मी को मैंने यहां पे लिखा कि आई, इसकी जगह आई आ गया। और ये जो है चीटेड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अब इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि पहले बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में जस्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, बाकी जो 10 के 10 टेंसेस है उसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को उसी तरह नीचे लेके आके थोड़ा सा सब्जेक्ट को देखना पड़ता है, उसके मुताबिक लगाना पड़ता है। तो आई चीटेड सेकंड फॉर्म है, तो बी का सेकंड फॉर्म क्या है? वाज वर्ब। तो आई के साथ वर लगेगा या वाज? वाज लगेगा। आई वाज, आई के साथ मैंने वाज लगाया, फिर इसको थर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है। आई वाज, वही चीटेड रहेगा, थर्ड फॉर्म भी चीटेड है। आई वाज चीटेड, उसके बाद फिर बाय, तो ये यू फिर हम ऑब्जेक्ट की तरफ लेके आते, क्योंकि मी को हमने इसकी जगह लेके आया आई, तो ये यू वही यू रहेगा, यू रहेगा। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यही तरीका है, आप इसी तरीके को अपना ले, इस वीडियो को एक दो बार देख ले, चेक कर ले, फिर जाके अपने आप से प्रैक्टिस करवा ले कि क्या ये इस तरह चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि यह तरीका आसान है, आप लोग कोशिश करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।